आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में हालत बेकाबू हो चुके हैं। बलूचिस्तान से उठी आग अब सीधा गृह युद्ध बन गई है। सिर्फ 40 घंटों में पाकिस्तानी सेना की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। बीएलए के ऑपरेशन हेराम्प ने जनरल आसिम मुनीर की फौज को नंगा कर दिया। 200 से ज्यादा जवान मारे जाने और 17 सैनिकों के बंदी बनाए जाने के दावों से इस्लामाबाद कांप रहा है। शहबाज सरकार लाचार है, सेना बेबस है और हमेशा की तरह पाकिस्तान भारत पर आरोप ठोक रहा है। लेकिन सच्चाई यही है कि यह पाकिस्तान की अपनी बर्बादी की कहानी है। और अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान के नक्शे को फाड़ देगा? पाकिस्तान इस वक्त अपने इतिहास के सबसे खतरनाक और सबसे शर्मनाक दौर से गुजर रहा है, जहां एक तरफ जनरल आसिम मुनीर की अगुवाई वाली पाकिस्तानी सेना अपने ही देश में घुटनों पर आ चुकी है, तो दूसरी तरफ शहबाज शरीफ की सरकार हालात पर काबू पाने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। और इसी बीच बलूचिस्तान की धरती से उठी विद्रोह की आग अब सिर्फ एक बगावत नहीं, बल्कि पाकिस्तान के लिए एक खुले गृह युद्ध का रूप ले चुकी है। क्योंकि पिछले करीब 40 घंटों में जो कुछ भी बलूचिस्तान में हुआ है, उसने पाकिस्तान के सैन्य दावों की पोल खोलकर रख दी है। बीएलए यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जिस तरह से ऑपरेशन हेराम्प के दूसरे चरण को अंजाम दिया है, उसने न सिर्फ पाकिस्तानी सेना, पुलिस और फ्रंटियर कोर की कमर तोड़ दी है, बल्कि पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या पाकिस्तान अब अपने ही नक्शे को बचा पाएगा या नहीं। क्योंकि बीएलए का दावा है कि इन 40 घंटों के भीतर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के 200 से ज्यादा जवान मारे गए हैं और 17 सैनिकों को जिंदा बंदी बना लिया गया है, जो अपने आप में पाकिस्तानी फौज के लिए एक ऐतिहासिक और अपमानजनक झटका माना जा रहा है। क्योंकि जिस सेना को पाकिस्तान अपने देश की सबसे बड़ी ताकत बताता है, वही सेना आज अपने ही देश के एक प्रांत में बुरी तरह पिटती नजर आ रही है। और हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि बलूचिस्तान के कई इलाकों में सेना का कंट्रोल लगभग खत्म हो चुका है। बीएलए के लड़ाके खुलेआम ऑपरेशन चला रहे हैं और पाकिस्तानी फौज या तो पीछे हट रही है या फिर नुकसान उठाने के बाद छिपने को मजबूर हो रही है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के मुख्यमंत्री सरफराज भुगती ने क्वेटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह स्वीकार किया कि बीते 40 घंटों में करीब 140 लोग मारे गए हैं। हालांकि उन्होंने मारे गए लोगों को आतंकवादी कहने की कोशिश की, लेकिन हकीकत यह है कि जिन लोगों की बात हो रही है वे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाके थे, जो दशकों से अपने हक और आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान के इस पुराने नैरेटिव पर अब सवाल उठने लगे हैं कि हर विरोधी आवाज को आतंकवाद बताकर कब तक कुचला जाएगा। क्योंकि बलूचिस्तान में जो हो रहा है वह सिर्फ बंदूक की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह उस गुस्से का विस्फोट है जो सालों से दमन लापता किए जाने और मानव अधिकार उल्लंघन है, प्राकृतिक संसाधनों की लूट के खिलाफ पल रहा था।
और अब यह आग इतनी फैल चुकी है कि पाकिस्तान की सेना उसे बुझाने में पूरी तरह असफल साबित हो रही है। बीएलए ने साफ चेतावनी दी है कि ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है और 200 मौतों का आंकड़ा सिर्फ शुरुआती अनुमान है, यानी आने वाले घंटों और दिनों में पाकिस्तान के लिए हालात और भी बदतर हो सकते हैं। और यही वजह है कि इस वक्त इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक हड़कंप मचा हुआ है और जनरल आसिम मुनीर, जिनके कंधों पर सेना की जिम्मेदारी है, उनके लिए यह स्थिति किसी बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि सेना की साख लगातार गिर रही है और सैनिकों के बंदी बनाए जाने की खबरें पाकिस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसकी छवि को नुकसान पहुंचा रही है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान हमेशा की तरह अपनी नाकामियों का ठिकरा भारत पर फोड़ने की कोशिश कर रहा है और बिना कोई सबूत दिए यह आरोप लगाया गया है कि इन हमलों के पीछे भारत समर्थित तत्व हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने वही पुरानी घिसी पिटी राग अल्पा है कि भारत इन घटनाओं में शामिल है और आतंकवादियों को पूरी तरह खत्म करने की कसम खाई है। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर पाकिस्तान की सेना इतनी ही ताकतवर है, इतनी ही पावरफुल है, तो फिर अपने ही देश में 40 घंटों तक बीएलए के सामने क्यों नहीं टिक पाई? क्यों 200 से ज़्यादा जवानों की मौत का दावा सामने आ रहा है और क्यों 17 सैनिकों को बंदी बनाए जाने की बात कही जा रही है? इन सवालों का जवाब पाकिस्तान की सरकार और सेना दोनों के पास नहीं है और यही वजह है कि भारत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए साफ कहा है कि पाकिस्तान अपनी अंदरूनी नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए हर बार भारत का नाम घसीटता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कड़े शब्दों में कहा है कि पाकिस्तान को बेबुनियाद आरोप लगाए के बजाय अपने लोगों की जायज मांगों पर ध्यान देना चाहिए और यह भी याद दिलाया कि पाकिस्तान का दमन और मानव अधिकार उल्लंघन का रिकॉर्ड पूरी दुनिया जानती है और यही वह सच्चाई है जिसे पाकिस्तान हर बार छिपाने की कोशिश करता है। लेकिन अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि सच्चाई ज़्यादा देर तक छिपाई नहीं जा सकती, एक ना एक दिन उजागर होती है, क्योंकि बलूचिस्तान के जिन इलाकों में ऑपरेशन खत्म होने का ऐलान नहीं हुआ है वहां स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है और बीएलए लगातार यह संदेश दे रहा है कि यह लड़ाई अभी लंबी चलेगी और इसका अंजाम पाकिस्तान के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर यही हालात रहे तो पाकिस्तान के नक्शे में बदलाव की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा प्रांत है और अगर वहां से अलगाव की आग और तेज होती है तो यह सिर्फ एक प्रांत की बात नहीं रहेगी बल्कि यह पाकिस्तान की एकता और अखंडता पर सीधा हमला होगा। और यही वह डर है जो इस वक्त इस्लामाबाद की नींद उड़ा रहा है, क्योंकि आर्थिक संकट पहले ही पाकिस्तान की कमर तोड़ चुका है। महंगाई, बेरोजगारी और राजनीतिक अस्थिरता अपने चरम पर है और अब अगर गृह युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो पाकिस्तान के लिए हालात संभालना लगभग नामुमकिन हो जाएगा।
बलूचिस्तान में सेना और बीएलए के बीच जिस तरह की लड़ाई चल रही है, उसने यह साफ कर दिया है कि यह सिर्फ कानून व्यवस्था की समस्या नहीं, बल्कि एक राजनीतिक और ऐतिहासिक संघर्ष है जिसे ताकत के दम पर दबाया नहीं जा सकता। और यही वजह है कि 40 घंटों की इस गहमागहमी के बाद पाकिस्तान के भीतर और बाहर यह सवाल गूंज रहा है कि क्या जनरल मुनीर और शहबाज शरीफ इस संकट से देश को निकाल पाएंगे, या फिर यह पाकिस्तान को अंदर से तोड़ देगी। आग इतनी जटिल है क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब भी किसी देश में अपने ही लोगों के खिलाफ लंबे समय तक दमन होता है, तो एक दिन वही दमन विद्रोह बनकर सामने आता है। और आज बलूचिस्तान में वही होता दिखाई दे रहा है, जहां बीएलए खुलकर कह रहा है कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और आने वाले वक्त में पाकिस्तानी सेना को और भी बड़े नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान इस वक्त एक बेहद नाजुक मोड़ पर खड़ा है, जहां एक तरफ सेना की साख दांव पर है तो दूसरी तरफ देश की एकता और भविष्य और बलूचिस्तान से उठती विद्रोह की यह आग किस हद तक पाकिस्तान को टुकड़ों में बांट सकती है, इस पर सिर्फ पड़ोसी देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नज़रें टिकी हुई हैं। क्योंकि अगर यह आग और भड़की तो इसके असर सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा और स्थिरता पर इसका असर पड़ सकता है। और इसी के साथ यह बड़ा सवाल बना हुआ है कि क्या पाकिस्तान अपनी गलतियों से सबक लेगा या फिर हमेशा की तरह सच्चाई से मुंह मोड़कर दूसरों पर आरोप लगाता रहेगा।